co-powered by टेक्नो। नमस्कार, मनी9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज हम फोकस करने वाले हैं रेलवे शेयरों को लेकर। आज इनफैक्ट हम रेलवे शेयर इसलिए चुनकर लाए हैं आपके लिए क्योंकि मनी9 के पेज पर, मनी9 के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग जो शोज हम करते हैं उसके नीचे जो सवाल हमें मिलते हैं उसमें रेलवे शेयरों को लेकर ज़्यादातर सवाल हमें मिल रहे हैं और कुछ ऐसे स्टॉक्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे पूरे सेक्टर से जहां पर सबसे ज़्यादा सवाल देखने को मिल रहे हैं। उसमें इरकॉन हुआ, राइट्स हुआ, इसके साथ साथ आप देखिए टीटागढ़ वैगन्स हुआ, IRFC हुआ, RVNL हुआ। इन शेयरों को लेकर हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं और हायर लेवल से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुके हैं। अब इन शेयरों में क्या करना चाहिए इस पर आपको पूरी जानकारी देते हैं। पहले आप देखिए इन शेयरों में अगर आप देखेंगे तो हायर लेवल से करेक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। हायर लेवल से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर शेयर आपको करेक्टेड नजर आएंगे, हायर लेवल से गिरे हुए नजर आएंगे और ऊपरी स्तरों से 52 हफ्ते की ऊंचाई या फिर रिकॉर्ड ऊंचाई से देखें तो 36% तक की जो गिरावट है इन शेयरों में देखने को मिल चुकी है। तो आप जरा एक बार प्रदर्शन देखिए किस तरह से इन शेयरों ने अभी तक परफॉर्म किया है। अगर आप छोटी अवधि में देखेंगे, माफ कीजिए, अगर आप 52 वीक हाई से देखेंगे तो राइट्स का शेयर आपको करीब 12% नीचे नजर आएगा। 20% की गिरावट RVNL के शेयर में हो चुकी है। IRFC का शेयर 31% गिर चुका है। 30 से 35% की जो गिरावट है वो टीटागढ़ रेल और इरकॉन जैसे शेयरों में भी हो चुकी है। इनफैक्ट ये वही स्टॉक्स हैं जहां पे हमारे दर्शक सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं, जहां पे उनको सबसे ज्यादा दुविधा हो रही है और इन शेयरों में हमने देखा है हाई लेवल से करेक्शन भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। अब अगर आप देखेंगे गिरावट क्यों हुई है उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़्यादातर शेयरों में हमने देखा है कि भले ही ये हायर लेवल से करेक्ट हुए हैं लेकिन ये स्टॉक्स ज़्यादातर मल्टी बैगर रहे हैं। इन्होंने परफॉर्म काफ़ी अच्छा किया है और अब जो इनके लंबी अवधि में जो अच्छी खासी तेज़ी बनी है इन शेयरों में, थोड़ी सी मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं कि जो सेक्टोरल चर्निंग है, एक सेक्टर से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में जा रहा है, उसका जो इंपैक्ट है वो इन रेलवे शेयरों में साफ तौर पर देखने को मिला। क्योंकि अगर आप छोटी अवधि में देखेंगे तो ये शेयर आपको जरूर नीचे नजर आएंगे, लेकिन एक साल यानी कि लंबी अवधि में अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो इन शेयरों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बावजूद इसके कि हाई लेवल से करेक्ट हो चुके हैं, अभी भी आपको एक साल के नजरिए से देखेंगे तो इनके रिटर्न काफी अच्छे नजर आएंगे। आपको जरा चार्ट के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से इन शेयरों ने परफॉर्म किया है। अगर आप 1 महीने, 6 महीने या 1 साल की बात करेंगे तो आप ज्यादातर शेयर देखिए 1 महीने में, यानी कि हायर लेवल से स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। राइट्स को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम चारों जो स्टॉक्स हैं वो 15% तक करेक्ट होते हुए दिखे हैं। 6 महीने में अच्छा परफॉर्म किया है RVNL तो इनफैक्ट 100% यानी कि 2 गुना होता हुआ दिखा है। लेकिन एक साल में देखिए कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिससे 50% से कम का रिटर्न दिया हो। 50% राइट्स आप देखेंगे 48% है, 63% आपको टीटागढ़ रेल नजर आएगा। IRFC तो 2 गुना से ज्यादा हो गया अगर आप एक साल में देखें। RVNL तो 3 गुना से ज्यादा हो चुका है और इरकॉन में भी आप देखेंगे तो करीब 60% के आसपास के रिटर्न्स आपको नजर आएंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई लेवल से करेक्ट होने के बावजूद भी अभी भी एक साल के जो रिटर्न है इन शेयरों के काफी दमदार नजर आ रहे हैं, जिस वजह से सेक्टोरल चर्निंग या तो फिर हायर लेवल से जो प्रॉफिट बुकिंग है वो इन शेयरों में साफ तौर पे देखने को मिली है। तो इतने अच्छे खासे रिटर्न इनमें क्यों देखने को मिले हैं वो आपको अंदाजा लग जाएगा इनकी ऑर्डर बुक की स्थिति से। ऑर्डर बुक की स्थिति आप देखिए, ज्यादातर कंपनी जिनकी हम बातचीत कर रहे हैं, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, उनकी ऑर्डर बुक आपको बहुत मजबूत नजर आएगी। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं, जो नंबर्स आपके सामने ऑर्डर बुक के हैं उसको आप FY24 की आय से, यानी कि इनके जो रेवेन्यूज रहे हैं पिछले वित्त वर्ष की, जहां तक बात है जो मार्च में खत्म हुआ है, उससे आप देखेंगे तो कम से कम आपको 2 गुना ज्यादा इनकी जो ऑर्डर बुक है वो नजर आएगी। 2 गुना का मतलब ये हुआ अगला एक साल यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसकी बात कर लीजिए और FY26 की बात कर लीजिए, तब तक के लिए इनके जो रेवेन्यूज हैं वो ऑलमोस्ट बुक्ड हैं। अपनी ऑर्डर बुक पोजीशन काफी मजबूत लेके चल रहे हैं। और इनफैक्ट आप टीटागढ़ रेल को देखिए, 3,800 करोड़ रुपए के आसपास की आय थी और 27,000 करोड़ रुपए की आपको इनकी ऑर्डर बुक नजर आएगी, यानी कि करीब 7-8 गुना ज्यादा आपको इनकी ऑर्डर बुक नजर आएगी। और ज्यादातर केस आपको जो सरकारी कंपनियां हैं, राइट्स, RVNL हुआ, इरकॉन हुआ, इनमें भी आपको ऐसी ही स्थिति नजर आएगी। IRFC इसमें शामिल नहीं क्योंकि वो फाइनेंसिंग के कारोबार में उनकी ऑर्डर बुक की स्थिति नहीं होती है, लेकिन हाँ उनकी जो लोन बुक की स्थिति है वो काफ़ी मजबूत है। ग्रोथ काफ़ी फिनोमिनल इन सारे स्टॉक्स ने, इन कंपनियों ने दिखाया भी है। लेकिन जो रन अप इन स्टॉक्स में देखने को मिला है, जो अच्छे ऑर्डर्स इनको मिले हैं, उसके बाद इन शेयरों के जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, जिस वजह से हायर लेवल्स में इनमें मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब जरा इनके वैल्यूएशन की पिक्चर आप देखिए एक बार। इरकॉन को छोड़ दीजिए जो कि 22 गुना के आसपास के मल्टीपल पर आपको नजर आएगा, ये जो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। बाकी आप राइट्स देख लीजिए 40 गुना से ज़्यादा, टीटागढ़ 57 गुना, IRFC 32 गुना के आसपास और RVNL को देखिए 80 गुना से ज्यादा की वैल्यूएशन अभी भी देखने को मिल रही है। ये वैल्यूएशन तब है जब ये हायर लेवल से करेक्ट हो चुके हैं, ऊपरी स्तरों से इनमें मुनाफा वसूली हो चुकी है। उसके बावजूद आप देखिए कम से कम 20 गुना और हायर लेवल्स पे तो आप देखेंगे 80 गुना के आसपास के वैल्यूएशन पर फिलहाल ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि फंडामेंटली बहुत कुछ खराब हो गया, लेकिन हाँ
रन अप बहुत स्ट्रांग देखने को मिला, जिस वजह से वैल्यूएशन को लेकर चिंता है, जिस वजह से मुनाफा वसूली हुई और सेक्टोरल चर्निंग इन शेयरों में अब देखने को मिल रही है। अब सवाल ये है कि इन शेयरों में करना क्या चाहिए। जैसे हमारे दर्शक पूछ भी रहे हैं कि इन शेयरों में अब क्या रणनीति होनी चाहिए, तो हमने AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल जी से बातचीत करी। उनका यह कहना है कि रेलवे शेयरों की जहाँ तक बात है तो हायर लेवल से जो करेक्शन हुआ है, जो गिरावट हुई है, उसके बावजूद आप देखिए रेलवे शेयरों के जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगे नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आनंद फानन में इनमें से निकल जाइए। उनका ये मानना है कि अगर आपका 1 से 2 साल का नजरिया है, यानी कि आप लंबी अवधि के लिए अभी होल्ड कर सकते हैं, तो रेलवे की स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि पिछले कुछ समय में बदलती हुई दिखी है। सरकार इनफैक्ट काफी एक्टिव होती हुई दिखी है, इनकी ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग बनती हुई दिखी है। चाहे आप वैगन्स की बात करें या बाकी सब चीजों की बात करें, ट्रैक्स की बात करें, ऑर्डर्स बहुत अच्छे रिलीज हो रहे हैं, तो इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी, हाँ चले बहुत हैं, इस वजह से इनके जो वैल्यूएशंस हैं वो महंगे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए कम से कम आप 1 से 2 साल के नजरिए से इनको होल्ड करें, तो आप इनको तब भी आपको अच्छा खासा मुनाफा इनमें देखने को मिल सकता है। अगर आपका छोटा नजरिया है और आप मुनाफे में बैठे हैं, तो आप चाहें तो इनमें मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश खरीदारी कहां करनी है, हमने उनसे यह भी पूछा, तो उनका यह कहना था अगर आपका 1 से 2 साल का नजरिया है तो ऐसे स्टॉक्स जो कि अभी तक नहीं चले, उसमें 2 नाम उन्होंने बताए हैं। एक है IRCTC, जिसमें अगर आप कम से कम देखेंगे तो 15 से 20% CAGR का रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा नाम उन्होंने बताया टेक्समैको इंफ्रा का। इसमें तो एक बड़ा ट्रिगर प्ले आउट होने की तैयारी हो रही है। कम से कम 1 साल में अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो 25% के आसपास के रिटर्न यहां भी बन सकते हैं, ऐसा हमें राजेश अग्रवाल जी ने बताया, जो कि AUM कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च हैं। तो फ्रेश खरीदारी IRCTC और टेक्समैको इंफ्रा में आप कर सकते हैं, जहां पे अभी तक ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली। और टेक्समैको इंफ्रा वो कंपनी है जो कि टेक्समैको रेल की होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है। एक टेक्समैको रेल है, एक टेक्समैको इंफ्रा है। इंफ्रा जो कि होल्डिंग कंपनी है रेल की, उसमें आपको खरीदारी करके चलनी है। तो ये तो बात हुई रेलवे शेयरों की, जहां पर हमारे दर्शक बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं, दुविधा में है, जानना चाहते हैं कि इनमें क्या करना चाहिए, कहां पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं और कहां आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के जरिए आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ऐसे ही ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। इन वीडियोस को देखने के लिए आप मनी9 के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।